जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल सेल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। कल मैंने एक बड़ा डिटेल इंटरव्यू देखा हरविंदर सिंह जी का। अच्छा लगा, उन्होंने कुछ बातें रखी आगे, लेकिन आज मेरी कुछ उसमें थोड़े डाउट्स थे, तो मेरे को आज उनका रिप्लाई देने के लिए आना पड़ा। ऐसा है हरविंदर जी, सबसे पहले आपने बड़ी खूबसूरती से बातें बोली हैं कुछ कि वीडीजी स्कीम में आपका 14 महीने का सैलरी जो अभी तक नहीं ली गई है, जो आफ्टर 14 मंथ्स लैप्स होने जा रही है, वो सबसे पहले मुझे ये चीज बताइए, वो किन की लैप्स होने जा रही है? क्योंकि अगर तो वो वीडीजी स्कीम के तहत हमें एफिडेविट्स देने हैं वीडीसी एसपीओस को, तो वो आप कैसे कहते हैं कि वो 14 महीने की सैलरी वीडीसी एसपीओस की लैप्स हो रही है? नंबर 1, क्योंकि एक तरीके से आप ये भी कह रहे हो कि वीडीजी स्कीम में जो हाईकोर्ट का जो भी फैसला होगा, वीडीजी विलेज डिफेंस ग्रुप की बात कर रहा हूं, विलेज डिफेंस ग्रुप का जो मैटर, जो पॉलिसी चैलेंज है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उस पर जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। तो एक तरीके से आप ये कह रहे हो कि वीडीसी एसपीओस का 14 महीने की सैलरी लैप्स हो रही है। अरे भाई साहब, सबसे पहले आप ये देखिए कि 2022 में वीडीजी की पॉलिसी आई, देयर आफ्टर द सेम पॉलिसी वाज चैलेंज बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, और हमने उसको पॉलिसी को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। जब वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो मैंने बार बार बोलता हूं, हमें एफिडेविट्स देने की जरूरत नहीं है। आपको हम सजेशन देते हैं, आप एक काम करिए, आप 14 महीने की सैलरी रिलीज करिए, बट अंडर दी वीडीसी पॉलिसी करके वीडीसी एसपीओस के अंडर की कीजिए 1995 की पॉलिसी के तहत, और 18,000 रुपया सबको रिलीज करिए। तब हम माने कि आपकी नीयत बड़ी अच्छी है, इसमें कोई सियासी बात नहीं हो रही, ये लीगल पॉइंट पे डिस्कशन हो रही है जो मैं आपकी बात कर रहा हूं। एक तरीके से आपने वहां ये भी बोला कि अनपेड वालों को सैलरी अभी नहीं रिलीज हुई है। चलो नहीं हुई है तो आप कह रहे हो हम कर देंगे, क्योंकि अब इलेक्शन आगे आ गया है, तो हम इसलिए उस तरफ बिजी हुए हैं, तो अनपेड वीडीसी वालों को भी आप सैलरी देंगे। उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको भी जल्द से जल्द उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी सिमिलर ड्यूटीज की हैं जो एक बीडीसी एसपीओ ने की है और जो मेंबर्स ने की। अब आपको ये समझने की जरूरत है हरविंदर जी कि हम ये लोग कभी नहीं कह रहे, अगर आज वीडीजी के स्कीम के अंदर मेंबर्स को पैसा मिल रहा है, हम हैप्पी है। हम तो ये कंटिन्यूसली पिछले 2-3 सालों से यही बात करते आ रहे हैं कि अगर वीडीजी मेंबर्स को अगर पैसा वीडीजी स्कीम के अंदर मिल रहा है, तो वीडीसी एसपीओ आर वेरी हैप्पी, वो अनहैप्पी नहीं है। लेकिन ये नई नई चीजें करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, फिर बोलना कि कोई सियासी जमात आके बोल रही है, यार इसमें सियासी जमात वाली कौन सी बात होगी? बीइंग ए लॉयर, being a legal cell provincial president, I have every right to raise the voice of VDC SPOs in every nook and corner. तो वो एक मेरा हक है जो आप छीन नहीं सकते हमसे। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए ना, एक कंफ्यूजन आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? अगर हम उस पैसे को जो आप कह रहे हो लैब्स, मैं तो उसको लैब्स ही नहीं मानूंगा। वो पैसा पहले आप ये डिस्क्राइब कीजिए, वो पैसा वीडीजी स्कीम के अंडर है या 1995 स्कीम के अंडर है? और अगर वो वीडीजी स्कीम के अंडर है, वो मैटर तो चैलेंज है। आप कहते हो फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्यों नहीं फर्क पड़ता? आज अगर आप हमें वीडीजी स्कीम के तहत पैसा दोगे, तो वो कितना पैसा दोगे? 4500 रुपया? क्या हमें वीडीसी एसपीओस को वो 4500 रुपया मंजूर है? उसी की तो लड़ाई है। आप चीज हमारी समझ नहीं रहे हो। आप एक तरीके से कहते हो कि ये वाला ले लो, उसके बाद जब कोर्ट डिसाइड करेगा तो वो ले लो। क्यों? हम पूरा 18,000 रुपया विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे कोर्ट से, क्यों नहीं लेंगे? जो हमारा राइट है। कल अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे फेवर
करता है और वो बोलता है कि वीडीसी एसपीओ आर इंटाइटल टू गेट रुपीज 18,000 पर मंथ अंडर दी 1995 पॉलिसी, तब तो फिर आपकी ये लैब्स वाली कहानी तो कहीं दिखेगी नहीं। तो ये लैब्स होना, ये आप हमें इनडायरेक्ट बोल रहे हैं वो कि आप आइए, वीडीजी में आपका पैसा आया है और आप पैसा ले लीजिए, नहीं तो आपकी जो पैसा है वो लैप्स हो जाएगा। वो तब लैप्स होगा जब हम वीडीजी स्कीम के अंडर रेडी हो जाएंगे एफिडेविट देने के लिए और 4500 रुपीज लेंगे, तब वो लैप्स होगा। हम अभी तक हमारा मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो भी डिसीजन वहां से आएगा वो हमारे सर अंत होगा, क्योंकि ऑनेबल हाई कोर्ट पे हम बिलीव करते हैं। इन केस अगर नहीं भी आता है, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तो है, तो यू हैव टू वेट। आप ये क्यों कह रहे हो? पॉलिसी आप अगर देखा जाए तो आप लोग हमारे साथ ये पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं, जहां पीछे मैं आपको बताऊंगा 2 सालों से हमने एक पैसा भी सैलरी का नहीं लिया, इतने हमारे भाई मर गए, तब तक आपका इंटरव्यू नहीं आया कभी, तब आपने कहीं नहीं बोला वीडीसी एसपी। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने आज बोला कि मैं डोडा का हूं। अगर आप डोडा के हैं तो आपको डोडा का दर्द भी जानना है। आपको वहां पर जितने वीडीसी एसपी हमारे भाई मर गए, चाहे वो मेरा भाई कोई कठुआ का है, सांबा का है, बसोली बनी का है, रामबन का है, किश्तवाड़ का है, भदरवा का है, जंदो का है, पाटर का है, आपको आप ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, ऑल ओवर आपको हमारी यूनियन टेरिटरी देख रही है। तो आप मुझे बताइए, अब ये किस तरह के आप एक तरीके से यू आर सेलिंग ऑन 2 बोट्स, एक तरीके से कहते हो नहीं हम इनके साथ हैं, उनको भी मिल जाएगा, इनको भी। अपनी स्टेटमेंट क्लियर कीजिए ना। आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि आपको 1995 के तहत नहीं होगा, ये 1995 के तहत आपका पैसा लैप्स नहीं होना है, ये वीडीजी के स्कीम के अंदर आपका पैसा लैप्स होना है। आपने ऐसा गोल चक्कर बनाया है, ऐसा कंफ्यूज कर रहे हो। पहले आप हमारा केस देखिए, हाई कोर्ट में हमारा केस क्या है। आप ये वीडीजी बार बार हमें मत कीजिए, वी आर हैप्पी। आपने ये डिफरेंसेस क्रिएट किए, आपने मेंबर्स और वीडीसी एसपीओ की लड़ाई लगाई है, और मेरे बेचारे अनपेड वीडीसी मेंबर्स की, उन बेचारों का तो कहीं आज नाम ही नहीं है। भाई साहब, हम ये वीडीजी की जो पॉलिसी है हम इसको सलूट करते हैं, जहां तक आप मेंबर्स को पैसा दे रहे हो। पहले अगर वो नहीं देते तो हम हैप्पी, लेकिन हम उनके लिए भी दरखास्त करते हैं कि उनको 4,000 से 10,000 कीजिए, 12 कीजिए। आपने इक्वल पे की बात की, हम कहते हैं 18 नहीं, आप 25 कीजिए। आप देने वाले तो बनिए, लेकिन वीडीसी एसपीओ 18,000 से 1 रुपया भी काम नहीं देगा, क्योंकि ये हमारा एक लीगल राइट है। ये हमारी एक, हमने जो ड्यूटीज करते थे, हमने, आपने भी ये एडमिट किया है कि वीडीसी एसपीओ भी थानों में ड्यूटी करते थे। मिलिटेंसी के टाइम में इन्होंने अपनी जाने दी है। हर टाइम जब जब कहीं मुश्किलात आई है, वीडीसी एसपीओ, वीडीसी मेंबर्स, अनपेड मेंबर्स, इन्होंने शाना बशाना ऑफिसर्स का साथ दिया। तो इसी के साथ अपनी जो ये आपने स्टेटमेंट बोली है हरविंदर जी, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। डोंट क्रिएट ए कंफ्यूजन अमंग दी वीडीसी एसपीओस एज वेल एज वीडीजी स्कीम, क्योंकि वीडीजी स्कीम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। वीडीजी स्कीम को हम नहीं मानते। वीडीजी स्कीम जब हम पे ऑनेबल हाई कोर्ट बोलेगी कि आपको इसी के अंदर जाना, तब हम देखेंगे। लेकिन अभी तक आप फिर ये कैसे बोलते हो कि हमारा 14 महीने की सैलरी लैप्स हो गई है? हम, अगर आप ये लोग बोलते हो हम वी आर रेडी टू टेक, लेकिन आप ये अनाउंसमेंट कर दीजिए कि ये जो आपका 14 महीने की जो सैलरी है, ये आपकी 1995 के तहत है, वी आर रेडी टू टेक। और सबसे बड़ा काम जो हम रिपीटेडली कहते आए हैं